जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की कविता दीवानों की हस्ती के बारे में पढ़ेंगे। कविता दीवानों की हस्ती, जिसके कवि हैं श्री भगवती चरण वर्मा जी। श्री भगवती चरण वर्मा जी, आइए बच्चों उनके जीवन परिचय जान ले। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म सन 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां से बीए और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। शुरुआत में इन्होंने कविता लेखन पर ध्यान दिया, मगर बाद में इन्होंने उपन्यास लेखन में अधिक रुचि ली। इन्होंने फिल्मों में भी काम किया, लेकिन पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भगवती चरण वर्मा जी ने काफी समय तक आकाशवाणी रेडियो के लिए भी काम किया। बाद में इन्हें राज्यसभा सदस्य की मानद उपाधि भी दी गई। तो बच्चों, कविता इस प्रकार से है। दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते साथ चले। शब्दार्थ: दीवाना का अर्थ होता है पागलपन, हस्ती यानी कि अस्तित्व, आलम दशा। तो बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से है। संसार के कष्टों से बेफिक्र रहने वाले, अपनी खुशियों की दुनिया में मस्ती पूर्वक जीने वाले लोग संसार के अन्य लोगों से कहते हैं कि उनकी हैसियत है ही क्या, वह कभी भी कहीं भी एक जगह पर टिकने वाले नहीं हैं। अपनी खुशियां बांटते हुए वह आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे। वह मस्ती में डूबे, जहाँ जहाँ भी जाते हैं खुशियों का संसार उनके साथ चलता जाता है। इन पंक्तियों का भाव यह है कि जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, जो लोग खुशियां बांटने का काम इस दुनिया में करते हैं, जो लोग दूसरों के दुख दर्द को हल्का करते हैं, उनके दुख दर्द में उनके साथी बनते हैं, ऐसे लोग कभी भी एक जगह पर रुकते नहीं हैं। वह अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, खुशियां बांटते रहते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। शब्दार्थ: उल्लास का अर्थ होता है खुशी। व्याख्या: खुशियों से वंचित लोगों के बीच अभी वह उनके लिए खुशियां बनकर आए थे, पर उनकी दुखद स्थिति को देखकर वह स्वयं भी दुखी और निराश हो गए। दीनहीन लोग उनको जाता देखकर पूछने लगे कि तुम किस उद्देश्य के लिए आए थे और अब इतनी जल्दी कहाँ चल दिए। इन पंक्तियों का भाव यह है कि जो लोग इस दुनिया में खुशियां बांटते हुए आए और दुखी लोगों के साथ बैठे, जब वह जाने लगे तो दुखी व्यक्ति नहीं चाहते कि वो लोग उनका साथ छोड़ के इतनी जल्दी चले जाएं, और उन्होंने उनसे पूछा कि आप इतनी जल्दी कहाँ चल दिए। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग का अर्थ होता है बच्चों संसार। व्याख्या: खुशियों से वंचित भिखमंगों की दुनिया में जीने वालों के यह पूछने पर कि वह लोग किस ओर जा रहे हैं, उनके मस्ती में दीवाने कहते हैं कि यह तो पूछो मत कि हमें किधर जाना है। जीवन ठहरने का नहीं बल्कि चलने का नाम है, इसलिए हम खुशियां बांटते चलते जा रहे हैं।
संसार के लोगों से उनका कुछ दुख दर्द लेते हैं और यथासंभव उन्हें खुशीपूर्वक जीने का संदेश देते हुए, उनमें खुशियां बांटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। पंक्तियों का भाव यह है कि जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, जो भगवान से अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भीख मांगते हैं प्यार की, खुशियों की, तो ऐसे लोगों के पास जब दीवाने लोग बैठते हैं, मस्ती में दीवाने सकारात्मक सोच वाले लोग बैठते हैं, तो जब वह जाना चाहते हैं तो वो उन्हें जाने ही नहीं देना चाहते और उन्हें जाने के लिए ये बताते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उनकी सोच यह है कि वो ज़िंदगी में कहीं भी ठहरना नहीं चाहते। उनकी सोच यह है कि ज़िंदगी चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। उनका कार्य, उनका धर्म खुशियाँ बांटना है और वो इस दुनिया से लोगों के दुख दर्द को सुनते हुए, बांटते हुए, साझा करते हुए और उन्हें खुशियों का भंडार देते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक्का छक कर का अर्थ होता है तृप्त होना या फिर जी भरकर। व्याख्या: हमने उनकी बातें अपनेपन से सुनी और अपनी भी दो बातें सुनाकर उनके दुख दूर करने का प्रयास किया, उनके साथ अपनी खुशियाँ बांटी, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, उनके सुख दुख में हम सम्मिलित हुए, उनके साथ सहानुभूति के दो चार आंसू भी बहाए। बच्चों, इन पंक्तियों में दीवाने लोग क्या कहते हैं कि जो लोग दुखी हैं, जो लोग परेशान हैं, जिनके जीवन में खुशियाँ कम हैं, ये लोग बहुत ही अपनेपन के साथ, बड़े ही लगाव के साथ उनके साथ बैठे, उनके दुखों को सुना, उनके दुखों को दूर करने की कोशिश भी की और उनके चेहरे पे हंसी मुस्कुराहट लाने की कोशिश भी की। उनके दुख में शामिल हुए और उनके दुख का अनुभव करके इन्होंने आंसू भी बहाए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सियूर पर ले असफलता का भार चले। छक कर तृप्त होकर स्वच्छंद मुक्त रूप से निशानी, निशानी और यानी कि हृदय। व्याख्या: खुशियों की दुनिया में जीने वाले, सबके साथ अपना प्यार बांटने वाले लोग कह रहे हैं कि खुशियों से हीन, अभावों की दुनिया में भिखमंगों जैसा जीवन बिताने वाले लोगों के बीच हमने अपना प्यार उन्मुक्त रूप से लौटाया, खुले मन से लौटाया, खुले हाथों से लौटाया और अपना प्यार यूं लुटाने, खुशियाँ बांटने के बाद भी हम उनके अभावग्रस्त जीवन को पूरी तरह खुशहाल नहीं बना सके, उनके जीवन को अपने जीवन जैसा मस्ती से भरपूर नहीं बना सके। इस असफलता को हमने भार मानकर एक अमिट निशानी के रूप में अपने हृदय पर अंकित कर लिया है। भाव यह है कि जो लोग खुशहाल हैं, जो लोग आशावादी हैं, उन्होंने सबके जीवन में खुशियां भरने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वो इस कार्य में असफल हो गए हैं, तो वो इसका भार लेकर अपने मन पर आगे बढ़ गए। अब अपना और पराया क्या,
आबाद रहें रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। व्याख्या। अब दीवाने आगे बताते हैं कि हमारे लिए कोई अपना या पराया नहीं है। हम सभी को एक भाव से देखते हैं। हम अपने परायेपन की भावना से ऊपर उठ चुके हैं। हमारा जीवन तो यूं चलते फिरते बीत जाएगा। हमारी अभिलाषा है कि जो जहाँ है रुक कर जीवन व्यतीत करे, वह वहाँ पर हंसता और फलता फूलता रहे, उसका जीवन खुशियों से भरपूर रहे। हमने अपने लिए बंधन स्वयं बनाए थे और अब हम अपने इन बंधनों को तोड़कर प्रस्थान कर रही हैं, जिससे अन्य रहने वालों को मस्ती और खुशियों का संदेश देते हुए उनके जीवन में खुशियाँ भर सके। ये लोग जो खुशियाँ देते हैं, जो लोग आशावादी हैं, जो एक जगह पर नहीं रुकते, ऐसे दीवाने लोग यही चाहते हैं कि सबका जीवन खुशियों से भरा रहे, सबका जीवन हंसता खेलता रहे, सब लोग जिंदगी में वृद्धि करते रहें, फलते फूलते रहें। यही आशा, यही उम्मीद के साथ वो लोग कहते हैं कि हमारा एक ही धर्म है, हमारा एक ही काम है, हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम सब जगह सब लोगों के बीच में मस्ती और खुशियों का संदेश देते हुए सबके जीवन को खुशियों से भर दें। धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों।